हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉथ में देखा कि शू फैंग को उधर एक बहुत ही बड़ा मंकी मिलता है जो शू फैंग को आगे बढ़ने नहीं देता है। मगर जब शू फैंग डेंग डेंग को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, तब वो मंकी शू फैंग के सेक्रीफाइस और करेज को देख के उसे आगे जाने के लिए अलाउ कर देता है। और आखिरी में हमने देखा था कि वो मंकी शू फैंग को लेके किसी एक जगह की तरफ जाने लग जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फैंग एक बहुत ही बड़े हॉल में पहुंच जाता है, जिधर आके शू फैंग अपने मन में सोचने लगता है शायद इधर मुझे अपने जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद शू फैंग को एक स्टोन टेबलेट में का नाम लिखा हुआ दिखता है, जिसको देख के शू फैंग बहुत ही हैरान हो जाता है। और उधर एक कॉफिन भी होता है। तभी शू फैंग हैरानी से उस मंकी मॉन्स्टर को कहने लगता है, सीनियर इधर क्यों मेरा ग्रेवयार्ड है। तभी वो मंकी मॉन्स्टर कहने लगता है, ऑब्वियसली मुझे तुम्हें यंग मास्टर कह के बुलाना चाहिए, मगर तुम लाल ने क्वालिफाई नहीं हो उसके लिए। और अगर मैं इस ग्रेवयार्ड के बारे में तुम्हें बोलूँ तो इस ग्रेवयार्ड ने तुम्हारी ज़िंदगी को पहले भी बचाया है और आज भी बचाने वाला है। तभी शू फैंग इतने बारे कॉफिन को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, सीनियर क्यों मेरा कॉफिन इधर है, क्या इस कॉफिन ने ही पहले मेरी ज़िंदगी को बचाया है। तभी वो सीनियर इस कॉफिन को देखते हुए कहने लगे, इस कॉफिन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो तुम्हें सेफली तुम्हारे डेस्टिनेशन में ले जा सकता है। तभी इस बात को सुन के शू फैंग सीरियस होकर कहने लगता है, सीनियर इसका मतलब ये है क्या आप मुझे इधर से जाने को कह रहे हैं। तभी ये मंकी कहने लगता है, हाँ तुम्हें इधर से जाना ही होगा, तुम इधर नहीं रह सकते हो। तभी शू फैंग कहने लगता है, सीनियर इधर आने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ मेरे पेरेंट कौन है और वो फिलहाल क्या कर रहे हैं, और अब तक मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तब भी क्यों आप मुझे इधर से जाने को बोल रहे हैं। और बहुत ही उदास होकर कहने लगता है, मैं अब भी नहीं जानता हूँ मेरी फैमिली कौन है, और मैं ये भी नहीं जानता वो लोग मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। और शू फैंग को उदास देख के डेंग डेंग शू फैंग को काम डाउन करने लग जाती है। दूसरी तरफ ये मंकी सीनियर कहने लगता है, ऐसा बात नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, मगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते हैं कि तुम्हें इन सारे चीज़ों के बारे में पता चले, इसलिए मैं तुम्हें ये सारा कुछ बता नहीं सकता हूँ। एक्चुअली वो इधर ही है, मगर वो तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं। इस बात को सुन के शू फैंग कहने लगता है, मगर क्यों। तभी वो मंकी कहने लगता है, क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो उसके सन कहलाने के लिए। और इस बात को सुन के शू फैंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या, और उदास होकर कहने लगता है, जिस फादर को मिलने के बारे में मैं सपने देखता था, जिस फादर को मैं अपने दिल के अंदर से एडमायर करता था, क्या वो नहीं चाहते हैं मुझे देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। और ऐसा करके बहुत ही उदास होने लग जाता है, जिसको देख के डेंग डेंग शू फैंग के पास आके शू फैंग को पूछने लगती है, शू फैंग तुम क्या ठीक हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, शू फैंग पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, तुमने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया था जब मैं सोता था, और अब भी तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं एडमिट करता हूँ मैं बहुत ही कमजोर हूँ, अगर क्या फैमिली के प्यार को उनके पावर से ही मेजर किया जा सकता है। तभी शू फैंग के ये सारे बात को सुन के वो मंकी शू फैंग को साइलेंट होने को कहता है और शू फैंग भी कहने लगता है, क्या। तभी वो मंकी शू फैंग को कहने लगता है, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है उन्हें ब्लेम करने के लिए, तुम इधर से जल्दी से लौट जाओ, और जब तक तुम पावरफुल नहीं हो जाते हो तो इधर वापस मत आना, और अगर तुम सोचते हो तुम्हारे फादर बहुत ही खराब है तुम इधर नहीं भी आ सकते हो। तभी शू फैंग इस मंकी के बात को सुन के थोड़ा कुछ सोचने लग जाता है और अपने मन में सोच के कहता है, शायद मेरे फादर ने सीनियर होंगफू के मदद से बचपन से मुझे ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, शायद इन सारे चीजों के पीछे कुछ छुपा हुआ सीक्रेट है, मगर किसकी वजह से एक फादर अपने साइल को अबेंडन कर सकता है। शायद मुझे इन सारे चीजों को गेस करने से ज्यादा सीनियर को ही पूछना चाहिए। तभी शू फैंग मंकी मॉन्स्टर को कहने लगता है, सीनियर मैं इधर से चला जाऊंगा, मगर क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं मेरे फादर को पूछने में कि मैं कल्टीवेशन के किस लेवल में पहुंच जाओ, जिसके बाद वो मुझे मिलने के लिए एग्री हो जाए। तभी वो मंकी मॉन्स्टर कहने लग जाता है, तुम्हें ईस्टर्न सी रीजन में सीनियर्स कहा जाता है, मगर तब भी क्यों मैं तुम्हें कमजोर बता रहा हूँ, तुम क्या जानते हो। शू फैंग कहने लगता है, होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में मेरे जनरेशन के लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है,
शायद इसकी वजह से आप मुझे कमज़ोर बोल रहे हैं। मगर शूफेंग के ये सारे बात सुन के ये मंकी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम कम्प्लीटली गलत हो। ईस्टर्न सी रीजन हो या होली लैंड ऑफ मार्शल आर्टिस्ट, ये सारे तो एक रिलीम ही है ना। उन लोगों को कैसे तुम्हारे से कंपेयर किया जा सकता है। अगर तुम उन लोगों से फाइट करने में अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो तो तुमसे ज़्यादा ट्रैश और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तुम उस जगह से बिलोंग ही नहीं करते हो। तभी इस बात को सुन के शूफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं किधर से आया हूँ। तभी वो मंकी कहने लगता है तुम आउटसाइड से आए हो। तभी शूफेंग हैरानी से कहने लगता है आउटसाइड, ये क्या है। तभी वो मंकी कहने लगता है तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। तभी वो मंकी कहने लगता है तुम्हारा फैमिली इस दुनिया के अंदर ही पैदा हुआ, मगर सारे लोग तुम्हारे फैमिली के बारे में भूल गए थे क्योंकि वो लोग उस जगह से पहले ही चले गए थे। मगर तुम्हारे फैमिली के जो सबसे पावरफुल आदमी था वो इतना वर्दी था कि उसको सब वर्शिप करते, साथ ही साथ होली लैंड के सारे होली सोल्जर भी उसे वर्शिप करते। और जो तुम्हारे बॉडी के अंदर 9 कलर डिवाइन लाइफनिंग है वो तुम्हारे फैमिली का ही आइडेंटिटी है। और जिस पावर को तुम अपने ब्लड की मदद से इनहेरिटेड किए हो, जिसकी वजह से तुम सुपीरियर बन गए हो दुनिया के सारे लोगों से। मगर अनफॉर्चुनेटली जब तुम पैदा हुए तुम्हें और तुम्हारे फादर को तुम्हारी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे फादर का ग्लोरी खत्म हो चुका है। इस बात को सुन के शूफेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरी वजह से ही मेरे फादर का ग्लोरी खत्म हो गया है। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है 9 डिवाइन लाइफनिंग मेरे बॉडी के अंदर एंटर हुआ जब मैं 10 साल का था। इसका मतलब उससे पहले मेरे बॉडी के अंदर इतना पावर नहीं था जिसकी वजह से मैं अपने ब्लड लाइन को पावर दे सकूं। और इन सारे चीजों की वजह से ही शायद मेरे फादर को अपनी फैमिली से ही बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब मेरी वजह से ही फादर का इज्जत हट गया और मेरी वजह से ही उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। तभी दिखाया जाता है उधर कुछ होने लग जाता है और सारे लोग बॉडी प्रेशर महसूस करने लग जाते हैं। तभी इस चीज को महसूस करके वो मंकी शूफेंग और डेंगडेंग को तेजी से उस कॉफिन के अंदर डाल देता है और शूफेंग को कहने लगता है जो भी हो जाए तुम लोग बाहर मत आना और अंदर से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश मत करना। तभी शूफेंग मंकी को पूछने लगता है मगर इधर क्या हो रहा है सीनियर। तभी मंकी शूफेंग को कहने लगता है तुम इतना क्वेश्चन मत करो, मैंने जो तुम्हें बोला है उसे याद रखना और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे फादर की ग्लोरी और इज्जत खत्म हुआ है और तुम ही उनके इज्जत और ग्लोरी को वापस ला सकते हो, तुम ही उनके लिए आखिरी होप हो। तभी शूफेंग चिल्लाते हुए कहने लगता है सीनियर मैं क्यों वापस नहीं आ सकता हूँ और मुझे कितने पावर को हासिल करना होगा जिसके बाद मैं फादर से मिलने के लिए इधर आ सकता हूँ। तभी वो मंकी कहने लगता है तुम वापस आ सकते हो जब तुम अपने आप को उस काबिल समझ लेते हो। तभी हमें दूसरी तरफ उस मंकी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ पे फायर को लेते हुए रेडी हो जाता है फाइट के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है उधर एक गोल्डन कलर का इंसान अपीयर होता है जो मंकी को कहने लगता है तुम तो बहुत ही ब्रेव हो ओल्ड मंकी। तभी दूसरी तरफ मंकी कहने लगता है तुम कमीने तुम इधर क्यों आए हो। तभी वो सोल्जर कहने लग जाता है ओल्ड मंकी तुम तो जानते ही होंगे मैं इधर क्यों आया हूँ, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई स्टैचू गार्ड को समन करने की परमिशन के बिना। तभी ये मंकी कहने लग जाता है मैं तो सिर्फ हेवन के टेस्ट के अलावा हेवन के रास्ते में जो सारे ऑब्स्टिकल है उसको ही खत्म कर रहा था। तभी ये गोल्डन सोल्जर कहने लगता है ओल्ड मंकी तुम कब से इतने हेल्पफुल बन गए। तभी दिखाया जाता है ये सोल्जर अपने मेंटल पावर को चारों तरफ फैलाने लग जाता है जिसको देख के मंकी कहने लगता है तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। तभी अचानक से उस सोल्जर को कुछ महसूस होता है। तभी अंदर कॉफिन के अंदर शूफेंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है ये तो हॉरिबल मेंटल पावर है, शायद इसकी वजह से मैं एक्सपोज भी हो सकता हूँ। तभी अचानक से वो कॉफिन रिएक्ट करने लग जाता है और शूफेंग के सामने एक बहुत ही स्पेल से भरा हुआ बैरियर ओपन हो जाता है जिसकी वजह से शूफेंग का एग्जिस्टेंस उधर से छुपने लग जाता है। तभी ये सोल्जर भी अपने मेंटल पावर में हुए बदलाव को महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ शूफेंग हैरान हो चुका होता है इस फॉर्मेशन को अपने चारों तरफ देख के। तभी हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर उस कॉफिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है जिसको देख के वो मंकी बहुत ही गुस्से करने लग जाता है और उस सोल्जर को कहने लगता है तुम क्या अपने मौत को चाहते हो, तुमने क्यों मेरे लिटिल मास्टर के कॉफिन के ऊपर अटैक किया है। तभी वो सोल्जर कहने लगता है ये कॉफिन
अप डाउन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर कोई छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक किया और ये कह के मंकी के ऊपर अपने प्रेशर की मदद से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मंकी थोड़ा घायल हो जाता है और घुटनों पे आ जाता है, जिसको देख के ये सोल्जर हंसने लग जाता है और कहने लगता है ओल्ड मंकी तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो। तभी वो सोल्जर दोबारा से कहने लगता है ओल्ड मंकी तुम फिलहाल इतने अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं सोच नहीं सकता हूँ तुम्हारे जैसा एक मॉन्स्टर हमारे फैमिली के मेम्बर से भी ज़्यादा हाई पोजीशन रखता है। तभी वो मंकी हंसने लग जाता है और कहने लगता है फाइनली तुमने अपना रियल फेस को दिखाई दिया। तभी वो बंदा दोबारा से कहने लगता है जब मेरे ब्रदर ने गलत बिहेव किया था तब मैंने उसे 3000 बार स्लैप किया था सारे लोगों के सामने, तुम क्या सोचते हो तुम्हारा हालत भी क्या वही हो सकता है। तभी इस बात पे वो मंकी बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और उस पावर को रजिस्ट करके थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है और इस सोल्जर को कहने लग गया तुम्हारे पास इतना हिम्मत था 20 साल पहले जो मुझे ऐसे बात बोल सको। तभी ये बंदा मंकी को खड़े होते हुए देख के कहने लगता है तुम्हें किसने कहा खड़ा होने के लिए, और उसके ऊपर प्रेशर डालने लग जाता है और कहने लगता है 20 साल पहले मैंने नेचुरली डिसाइड किया था ये सारा कुछ तुम्हें नहीं बताने के लिए, मगर अभी 20 साल बीत चुका है और आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके लिए तुम खुद के ऊपर ही ब्लेम करो, क्योंकि तुमने ही एक गलत मास्टर को चूज किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा हालत ऐसा नहीं होता जो आज है। और उस मंकी के ऊपर अपने उंगली से प्रेशर डालने लग जाता है और कहने लगता है तुम इधर गलत हो, तुम जानते हो ये जगह सिर्फ शू फैमिली के कल्टीवेशन को ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी वो मंकी उस आदमी को कहने लगता है शू कॉन्ग अगर तुम अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। तभी वो आदमी कहने लगता है क्या मैं तुम्हें मार दूं, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान मौत होगा, मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारे मास्टर इधर से चले जाए और तुम लोग एक बदतर जिंदगी हासिल करो। और इस मंकी को उठाते हुए कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम इधर किसी को छुपा रहे हो, नहीं तो तुम कैसे एक स्ट्रेंजर को बचा सकते हो, ये तो बहुत ही अजीब है। तभी ये बंदा जिसका नाम शू कॉन्ग होता है वो दोबारा से एक पावरफुल अटैक शू फैंग के उस टॉम के ऊपर कर देता है, जिसको देख के शू फैंग हैरान हो जाता है और देंग देंग भी कहने लगती है शू फैंग मुझे बाहर जाने दो इससे फाइट करने के लिए। और इस अटैक के वजह से शू फैंग के सारों ओर जो फॉर्मेशन था वो भी टूटने लग जाता है, जिसकी वजह से शू फैंग बेहोश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये बड़ा सा अटैक उस टॉम में हिट कर जाता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारों ओर धूल ही धूल हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब जगह से धूल हटता है उधर एक छोटे से बच्चे का स्केलेटन होता है और इस स्केलेटन को देख के शू कॉन्ग भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैंने तो उधर किसी का मूवमेंट नोटिस किया था। दूसरी तरफ ये मंकी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे यंग मास्टर के टॉम को तबाह करने की, मैंने क्या तुम्हारे साथ फाइट किया है। मगर वो अपने मन में सोचने लगता है शायद शू फैंग उधर से सेफली बाहर चला गया होगा। तभी ये बंदा कहने लग जाता है मैंने तो सिर्फ उस कॉफिन को ही तोड़ा है, मैंने तो उसके रिमेनिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, और तुम मत भूलना मैं ऑफिशियल मिशन पे इधर आया हूँ और क्योंकि इस कॉफिन के अंदर कोई छुपा नहीं था इसलिए मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए। तभी दिखाया जाता है उस बंदे के ऊपर एक गोल्डन फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है क्या ये फॉर्मेशन उसने एक्टिव किया है। तभी हमें दिखाया जाता है इस फॉर्मेशन की प्रेशर की वजह से वो बंदा घुटनों पे आ जाता है। तभी इस बंदे के गोल्डन वॉरियर का वो फॉर्म डिसअपीयर होने लग जाता है और वो एक मोटे से बंदे में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है अंधेरे से एक आदमी आने लग जाता है जो कहने लगता है तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट नहीं किया है, तुमने कैसे हिम्मत की मेरे सन के कॉफिन को खोलने की। तभी हमें शू फैंग के फादर को दिखाया जाता है। तभी शू फैंग के फादर को देख के शू कॉन्ग हैरान हो जाता है और कहने लगता है तुम तो बहुत ही सालों से इधर ही हो, क्यों तुम्हारा कल्टीवेशन नहीं गया है, तुम्हारा कल्टीवेशन कैसे बढ़ रहा है इधर। तभी शू फैंग का फादर शू जुआन शू कॉन्ग को कहने लगता है तुम्हें इधर अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, मेरे कल्टीवेशन के बारे में नहीं। तभी शू फैंग का फादर अपने पावर की मदद से उस बंदे को कैच करते हुए उसे खड़ा कर देता है। तभी इसको देख के वो घबराते हुए कहने लगता है मुझे ऑर्डर मिला था नीचे आके रेस्ट्रिक्टेड एरिया को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करते हो मेरे ऊपर जो लोग है वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी शू फैंग का फादर उसके पास में आते हुए कहने लगता है क्या
कोई तुम्हारे ऊपर भी है। वो कौन है? जिसको देख के चूकोंग बहुत ही घबरा रहा होता है, मगर तब भी वो कहने लगता है तुम मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, और अगर तुम मुझे टच करने की हिम्मत भी करोगे तो इसकी वजह से तुम बाद में बहुत ही पछताओगे। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।